ये चैनल बच्चे और बड़े सब देख सकते हैं। इस चैनल पर दी जाने वाली तमाम कहानियां और तस्वीर सिर्फ कहानियों और तखय्युल पर मबनी हैं। इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये मवाद सिर्फ लोगों की तफरीह और एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है। किसी भी शख्स, जगह या वाक़े से मुशाबहत महज इत्तेफाक हो सकती है। इसलिए यूट्यूब टीम या किसी भी फर्द को इस पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए। बारिश की वो रात कहते हैं, बारिश का मौसम बड़ा ही सुहाना होता है। हर तरफ हरियाली और गीली मिट्टी की खुशबू दिल को सुकून दे देती है। मगर अगर बारिश के साथ कोई परछाई भी आपका पीछा करने लगे तो वही मौसम खौफ में बदल जाता है। यह कहानी 24 साल के आदित्य की है, जो दिल्ली से मुंबई नौकरी के लिए आया था। वह अपने काम को लेकर बहुत जुनूनी था, इसलिए अक्सर ऑफिस से देर रात निकलता था। एक रात करीब 11 बजे जब वह ऑफिस से बाहर आया तो मूसलाधार बारिश हो रही थी। न ऑटो मिल रहा था, न कैब। तभी अचानक उसके सिर पर छाता आ गया। उसने ऊपर देखा तो एक अनजान आदमी खड़ा था। आदित्य ने शुक्रिया कहा, पर वह आदमी चुप रहा। फिर कुछ देर बाद बोला, मैं तो बस एक फकीर हूं, कल किसी और से मिला था, आज तुमसे मिला हूं, कल किसी और से मिलूंगा। उसकी बात अजीब लगी और आदित्य वहां से हटकर आगे बढ़ गया। चलते हुए उसे अपने कदमों के साथ किसी और के कदमों की आवाज भी सुनाई देने लगी, पर पीछे मुड़ने पर कोई नहीं था। किसी तरह वह अपने फ्लैट पहुंच गया। उस रात उसका रूममेट घर पर नहीं था। तेज हवा और बारिश से खिड़की बज रही थी। नींद नहीं आ रही थी। जब वह पानी लेने उठा तो फर्श गीला था। खिड़की बंद करते ही उसे कांच पर एक हाथ नजर आया, जबकि फ्लैट 6ठी मंजिल पर था। डर के मारे वह पीछे हट गया। तभी लाइट चली गई और फोन भी बंद मिला। किचन से कांच टूटने की आवाज आई। वहां एक काली बिल्ली दिखी तो उसने खुद को समझाया कि वह वहम कर रहा है। लेकिन जब वह कमरे में लौटा तो उसी कोने में वही छाते वाला आदमी खड़ा था। उसके शरीर से पानी टपक रहा था और चमड़ी नीली पड़ी थी। बिजली चमकी तो उसका डरावना चेहरा साफ दिखा। वह बोला, मैं तो बस मदद करना चाहता था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अचानक उसका शरीर फूलने लगा और कमरे में पानी भरने लगा। आदित्य डूबने लगा, सांस नहीं ले पा रहा था। अगली सुबह रूममेट ने उसे फर्श पर बेहोश पाया। होश आने पर आदित्य ने बताया कि डूबते समय उसने एक सपना देखा जिसमें वही आदमी दिखा। सालों पहले ऐसी ही बारिश में वह किसी और की मदद करने दौड़ा और गहरे गड्ढे में गिरकर पानी में डूब गया था। बाद में लोगों से पूछने पर पता चला कि सच में कुछ साल पहले एक बूढ़ा आदमी वहीं बारिश में डूबकर मर गया था। यह जानकर आदित्य सिहर उठा। अगले ही दिन वह मुंबई छोड़कर वापस दिल्ली चला गया। उस घटना के बाद वह आदमी उसे कभी नहीं दिखा, लेकिन आज भी तेज बारिश होते ही आदित्य डर से कांप उठता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।